तो कहानी शुरू होती है एक छोटी सी फैमिली के इंट्रोडक्शन से, जहाँ है एक दादी, उनके 3 बच्चे, 3 में से 2 लड़कों की एक बीवी और एक मियाँ बीवी के 2 बच्चे, कुल मिला के 8 लोग। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? कि तभी वहां नीतू चंद्रा आके ने चाय परोसती है तो पता चलता है कि 2 दिन से घर में दूध फट रहा है एंड ऑल्सो इनका पूजा रूम अभी तक रेडी नहीं हुआ और इन दोनों भाइयों ने अपने जीवन की सारी कमाई जोड़ के ये घर लोन लेके खरीदा है। लेकिन इसी बीच ये चूतिया बच्चा के चाचा का फोन लेता है, लेकिन चाचा इससे फोन छीन के इसे भगा देते हैं। I like it. By the way, ये सारे पॉइंट्स याद रखना, अगले वायों में काम आएंगे। सीरियस बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा है ये। फिर अपना हीरो आर माधवन निकलता है ऑफिस के लिए एंड लिफ्ट में जाता है, लेकिन लिफ्ट काम नहीं करती। फिर इंट्रोडक्शन होता है इनके पड़ोसी का जो अंधा है और उसके पास है एक प्यारा सा लैब्राथोर। तो सिंस लिफ्ट काम नहीं करती तो अपना लौंडा एक फिटनेस फ्रीक की तरह 13th फ्लोर से सीढ़ियों से नीचे जाता है। यस, ये लोग 13B में रहते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन एट द सेम टाइम अंधा पड़ोसी ट्राई करता है तो लिफ्ट चल पड़ती है। तो फाइनली अपना लौंडा साइट पे पहुंचता है मजदूरी करने, जहां जेसीबी की खुदाई नहीं चल रही। वहां वो देखता है कि सुबह घर पे जो बच्चे ने फोटो लिया था उसमें ये एकदम कमाल आर खान जैसा लग रहा है। वहां घर पे ये सास बहू बैठ के सीरियल देख रही है, लेकिन अचानक से टीवी अटक जाता है एक चैनल पे जहां कोई नया सीरियल आ रहा है, सब खैरियत, जिसमें दिखा रहे हैं कि डिट्टो इनके जैसी 8 लोगों की फैमिली अपने नए घर में रहने आई है, जहां सेम इन्हीं की तरह दोनों भाइयों ने अपने जीवन की सारी कमाई जोड़ के ये घर लोन पे लिया है। कोइंसिडेंस? आई थिंक नॉट। कुछ तो गड़बड़ है। एनीवे, शाम को घर पहुंच के हमारा लौंडा देखता है कि अभी भी पूजा रूम रेडी नहीं हुआ है, तो वो खुद ही किला ठोकने लग जाता है लेकिन अंधे लौड़े की तरह हथौड़ा यूज करने की वजह से उसके हाथ में लग जाती है और पूरे घर की फट जाती है। अगली सुबह फिर से घूम फिर के बच्चा आता है हमारे लौंडे के पास और फोटो क्लिक करता है, लेकिन फोन में कमाल आर खान जैसी शक्ल देख के उसकी गांड फट जाती है। तो परेशान होके भैया जी अपने आदमी को भेजते हैं घर पे पूजा रूम सेट करवाने। तो ड्रिलर बाबू घर आके छेद करने ही वाले होते हैं कि उनकी गांड फट जाती है, क्योंकि ये पॉलीकैप वायर्स यूज नहीं करता, बिकॉज ऑफ विच इसको बिजली का झटका लगता है। लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए ड्रिलर बाबू बोलता है कि अरे आपके घर में इंडस्ट्रियल पावर आ रही है, मेरी तो बिल्कुल गांड ही फटकी, बताओ मैं घर जा रहा हूँ, सॉरी। चल झूठा। तो ड्रिलर बाबू के जाने के बाद सास बहू टीवी चालू छोड़ के पूजा रूम साफ करवा रहे होते हैं। तो टीवी पे ये रियलिटी शो स्टार्ट हो जाता है, जहां ये बंदा खुद से बात कर रहा होता है कि ब्लह 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 दूध फट रहा है, ब्लह 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 पूजा रूम रेडी नहीं है, ब्लह ब्लह ब्लह। इसको बोलते हैं असली रियलिटी शो। कि तभी उसका भाई आता है और बताता है कि उसको प्रमोशन मिल गई है और 10,000 रुपए की सैलरी हाइक मिली है, और लगे हाथ वो डेरिवेशन और इंटीग्रेशन यूज करके ये भी बता देता है कि जो 20 साल का लोन है वो अब 15 साल में पूरा हो जाएगा। Don't get into those maths. तो शाम को हमारा लौंडा घर आता है तो सेम रियलिटी शो वाली चीजें यहाँ भी हो रही होती हैं, और इसका भाई से आगे प्रमोशन की खबर भी दे देता है। कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद हमारा लौंडा नहा धो के रेडी होता है कुक बुक से कुछ रेसिपीज यूज करने के लिए, लेकिन सैडली उसके बाथरूम का बल्ब उसका कॉक ब्लॉक कर देता है और उसके सर पे चोट भी लग जाती है। लेकिन नहीं, हमारा लौंडा डजंट केयर अबाउट द कॉक ब्लॉक, ही स्टिल गोज फॉर इट और बस का भूखा रंड। फिर अगली सुबह वापस से दूध फट जाता है। अब है यार, बासी दूध लाओगे फटेगा ही ना। एनीवे, माधवन बाबू घर पे अकेले बियर पीने का प्लान कर ही रहे होते हैं कि वहां आ जाते हैं पड़ोस वाले अंधे अंकल लैब्राथोर समेत, क्योंकि हमारे लौंडे ने उन्हें इनवाइट किया हुआ था लंच पे, जो वो भूल गया था। तो लड़का दरवाजा खोलता है, लेकिन अंकल जी का लैब्राथोर समझदार है और उसे शक है कि इस घर के अंदर कुछ तो झोल है। Run, bitch! Run! ये देख के अंकल जी बोलते हैं कि ए बेटा, तुम्हारे घर में कुछ तो गड़बड़ है। तो हमारे लौंडे का थोड़ा सा दिमाग चलता है, तो वो अपना फोन निकाल के अपनी सेल्फी लेता है और उसे तब रियलाइज होता है कि घर के बाहर वो एकदम आर माधवन दिखता है और घर के अंदर बिल्कुल कमाल आर खान दिखता है, मतलब घर में ही लोचा है। कुछ तो गड़बड़ है। तो इस रियलाइजेशन नामक मकसद में से भैया जी निकले भी नहीं होते कि टीवी पे अपने आप वो रियलिटी शो फिर से शुरू हो जाता है। उसमें पहले रिकैप दिखाते हैं, फिर आगे की स्टोरी भी दिखाते हैं, एंड ये सब देख के भैया जी की फटके 4। फिर उस रियलिटी शो में पता चलता है कि भैया जी के कैरेक्टर की वाइफ इज प्रेग्नेंट, और अगले दिन रियल में भैया जी की वाइफ प्रेग्नेंट। ये देख के भैया जी की फटके 8। तो अगले दिन भैया जी घर पे बैठ के छुप छुप के ये शो देख रहे होते हैं, तो शो में प्रेग्नेंट वाइफ सीढ़ियों से गिर जाती है, और ये सब देख के अब तो भैया जी की फटके 16। You know, maths again. Those maths have never helped Einstein.
एंड गेस व्हाट, रियल में यहाँ किचन का कुकर फटा, बीवी उड़ी और सीधा हॉस्पिटल में। बोला था ना मैंने, इस घर में कुछ लोचा है। कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ हॉस्पिटल में अपना गोटिया ने बोलता है कि ब्लह ब्लह ब्लह, मैं डॉक्टर हूँ, ब्लह ब्लह ब्लह, भगवान नहीं, ब्लह ब्लह ब्लह, आई डोंट नो व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर। लेकिन हमारे लड़के को पता है हु नोज व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर, तो वो भागता है और भाग भाग के घर जाता है जस्ट इन टाइम टू वॉच द बेस्ट रियलिटी शो ऑफ द डेकेड। और वहां उसे पता चलता है कि वाइफ ठीक है, बस मिसकैरेज हुआ है। ओह चलो, बाल बाल बच गए भैया जी। Run, bitch! Run! तो अब भैया जी का दिमाग चलता है और वो ढूंढ ढांड के पहुंचते हैं शो के सेट पे जहां ये बकचोदी शूट होती है। लेकिन वहां जाके पता चलता है कि यहाँ पे तो सब खैरियत नाम से कोई दूसरी बकचोदी शूट होती है। तो इसका मतलब वो शो सिर्फ और सिर्फ भैया जी के घर पे आता है एक्सक्लूसिवली। मतलब 2009 में नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ आर माधवन के पास। क्या बात है। तो वो थक हार के अपने दोस्त मुरली के पास जाते हैं, जो उसकी बात सुन के पहले हंसता है लेकिन फिर 4 गाली खाने के बाद बोलता है, अरे ठीक है यार, पंचद रो मत, ठीक है, चल मैं देखता हूँ क्या सीन है, चल। कुछ तो हमारा लौंडा अपने दरोगा दोस्त के साथ अपने घर जाता है। तो इन्हें शो में दिखता है कि शो वाले दरोगा दोस्त के घर पे सिलेंडर फट के उसकी बीवी RIP इन पीसेस हो गई। oh shit. तो इनकी इंस्टेंट गांड फटती है और दोनों दरोगा के घर जाते हैं और उसकी बीवी को बचाते हैं। सो नाउ दरोगा इज ऑल्सो इन द टीम। Oh no. फिर रात को जब हमारा लौंडा घर वापस आता है तो देखता है कि पड़ोसी का लैब्राथोर गार्डन में माय बैड खुदाई कर रहा है। तो भैया जी उसे पकड़ के ले जाते हैं अपने मालिक के पास। Run, bitch! Run! लेकिन रात को भैया जी को पता चलता है कि वो रियलिटी शो के आज के एपिसोड में भी पड़ोसी का कुत्ता खुदाई कर रहा होता है। तो भैया जी सबके सोने के बाद खुद जाके बकायदा अपने हाथों से डोगो का अधूरा काम पूरा करते हैं। You bitch! और उनको मिलती है कुत्ते की चबाई हुई हड्डी। जस्ट किडिंग। उनको मिलती है एक पुरानी सड़ी गली फोटो एल्बम जिसमें उन्हें दिखती है रियलिटी शो की कास्ट एंड क्रू के फोटोज। फक्ड अप, आई नो राइट। तो ये लोग पहले गोटिया के पास जाते हैं और हॉरर स्टोरी लिख रहे हैं बोल के उससे पूछते हैं कि ये क्या सीन है। तो वो बताता है कि भूतों के पास जियो का सिम कार्ड नहीं है, तो वो टीवी के थ्रू तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी? तो ये लोग इस फैमिली के बारे में थोड़ी तहकीकात करते हैं। तो इन्हें पता चलता है कि इस पूरी फैमिली का 1977 में हथौड़े से मार मार के खून कर दिया गया था, और जहां पे इनका घर था उसे तोड़ के आज वहां पे इनकी बिल्डिंग बनाई गई है। फिर इसके बाद आता है छोटा सा फ्लैशबैक जहां पता चलता है कि वो रियलिटी शो के कास्ट ने एक नया टीवी लिया था ताकि वो अपनी रिपोर्टर बहन को देख पाए। लेकिन पूरे मोहल्ले में सिर्फ इन्हीं के घर पे टीवी था और इस फैमिली के साथ अपना पप्पी भी रहता था। लेकिन ओमकारा में नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद इसका दिमाग थोड़ा हिल जाता है, तो यहाँ वो पागल है। तो सिंस सारा मोहल्ला घर के बाहर खड़ा है तो ये आंटी जी उनको अंदर बुला लेती है टीवी देखने के लिए। लेकिन मोहल्ले भर के चूतिए देख के पप्पी भैया को गुस्सा आता है या अटैक, आई डोंट नो, पता नहीं, और वो सबको मारने लग जाता है। Run, bitch! Run! कि तभी ये दोनों भाई उसे पकड़ के अंदर कमरे में बंद कर देते हैं। बस फिर अगले सीन में पुलिस आती है और बेचारे पप्पी भैया को पकड़ के ले जाती है क्योंकि उसने पूरी फैमिली को हथौड़े से मार मार के मार डाला। एंड इवन जो दरोगा था जिसने अपने पप्पी भैया को पकड़ा था उसने भी सेम घर में सुसाइड कर ली। Okay, getting darker. फिर पता चलता है कि पप्पी भैया की तरफ से जो लॉयर आया था वो उनकी रिपोर्टर बहन का फियोंसे था, और ये भी पता चलता है कि रिपोर्टर बहन का कोई आवारा पागल दीवाना स्टॉकर था जो शादी के लिए मना करने पे सबको धमकी देके गया था। तो हमारा लौंडा और मुरली दरोगा जाते हैं इस लॉयर से मिलने जो बताता है कि पप्पी भैया किसी पागल खाने में है। फिर ये लोग जाते हैं पप्पी भैया से मिलने जहां पता चलता है कि वो सच में और पूरा पागल है। फिर फाइनली ये लोग घर जा रहे होते हैं तो फोन पे नीतू चंद्रा बताती है कि आज के एपिसोड में किसी ने आके पूरी की पूरी फैमिली को हथौड़े से मार मार के RIP इन पीस कर दिया। तो भैया जी फटाफट जल्दी से अपनी बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो कोई बंदा हथौड़ा लेके ऊपर जा रहा होता है। एंड सिंस लिफ्ट काम नहीं करती तो भैया जी सीढ़ियों से भागते हैं, लेकिन वो सेकंड फ्लोर पे अटके रह जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। और हथौड़े वाला ऊपर पहुंच जाता है और घर की घंटी बजाता है कि तभी पता चलता है कि ई तो साला सपना था। Oh shit. तो वो उठता है और हॉल में जाके देखता है तो इतनी रात गए फिर से शो आ रहा है, क्या चल रहा है। और उसमें भैया जी को दिखता है कि एक प्लॉट ट्विस्ट कि हथौड़े से सबको RIP इन पीस करने वाला बंदा वो खुद है, वो खुद है, वो खुद है।
कुछ तो गड़बड़ है। तो भैया जी बौखलाते हैं और अपने दरोगा दोस्त के साथ गोटिया के घर जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं कि तभी दरोगा दोस्त बोलता है कि सुन बे गेंडू, फैमिली की टिकट कटा और कहीं भेज दे। तुझे पता नहीं चलेगा तो मारेगा कैसे? क्या बात है, इतना घातक प्लान। तो भैया जी खुद को रूम में लॉक करवाते हैं और गोटिया को टिकट देके भेज देते हैं। कुछ देर में हमारे लौंडे को रियलाइज होता है कि टीवी में जो हथौड़ा उसके हाथ में था वो अलग था और जो किलर के हाथ में था वो अलग था। तो भैया जी वापस पैनिक करना शुरू कि अरे मैं खूनी नहीं हूँ यार, मैं खूनी नहीं हूँ, मेरे को जाने दे, मैं फैमिली को बचाएगा। कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ गोटिया भैया जी के घर पहुंचते हैं और नीतू को टिकट्स देता है और पेशाब करने जाता है कि टीवी फिर से ऑन एंड इस बार रिपोर्टर दीदी ब्रेकिंग न्यूज बता रही है कि एक और प्लॉट ट्विस्ट। रिपोर्टर दीदी बोलती है कि खून गोटिया ने किया है Oh shit. क्योंकि दीदी का जो स्टॉकर आशिक था वो गोटिया का भाई था एंड सिंस उससे शादी करने के लिए मना कर दिया तो उसने सुसाइड कर ली एंड सिंस उसने सुसाइड कर ली तो उसका बदला लेने के लिए गोटिया ने पूरी फैमिली को मार डाला और जब दरोगा को पता चला तो उसने उसे भी मार डाला। पूरे के पूरे 9 कत्ल, साबुत के साबुत। तो ये सब सुन के गोटिया की फटके 4 हो जाती है और उसका दिमाग चकरा जाता है और वो हथौड़ा उठा के टीवी फोड़ देता है कि तभी पीछे से माधवन फैमिली आती है। तो गोटिया को उनमें रियलिटी शो की कास्ट दिखने लग जाती है। तो बड़े भाई को एक घुमा के देता ही है कि तभी हमारा लौंडा आता है और डॉक्टर को दूसरे हथौड़े से पेल के RIP इन पीस कर देता है। कुछ तो गड़बड़ है। बस फिर एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल, नो मोर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। दरोगा दोस्त केस हैंडल करवा लेता है। रियलिटी टीवी की कास्ट की आत्मा को शांति मिल जाती है। पप्पी भैया जी को माधवन फैमिली अडॉप्ट कर लेती है। लिफ्ट भी काम करना चालू कर देती है। लेकिन माधवन को एक फोन आता है और फोन पे होता है गोटिया जो उसे बोलता है कि अभी मेरे आत्मा में अपग्रेड आ गया है तो अब आगे से सारे के सारे भूत फोन के थ्रू आएंगे। Oh no. इस मूवी का नाम 13B की जगह कोइंसिडेंस ऑफ द डेकेड फीचरिंग वर्ल्ड्स रियलिस्ट रियलिटी शो एंड अ क्रिमिनल हु कमिटेड अ ब्रूटल क्राइम एंड नेवर थॉट ऑफ लीविंग द सिटी होना चाहिए था। ज्यादा सेंस बनता। वो बात अलग है कि मूवी बहुत ही अच्छी थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और अगर हॉरर मूवीज के एग्जीक्यूशन में कोई चेंज चाहिए तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। हम नेक्स्ट टाइम बेटर करने की कोशिश करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। तब तक के लिए वेट करो हमारे मर्च का क्योंकि बस काम हो ही गया यार, बस कुछ दिन में लॉन्च भी कर देंगे। वैसे भी अभी बोर्ड तो चल ही रहे हैं तो स्टे ट्यून्ड, वेट कर लो थोड़ा सा और। ऑलमोस्ट डन। सच कह रहा है दीवाना, भूत ना किसी को दिखाना, फटती है सबकी गांडे, सूखता है सबका गला। आई डोंट नो, मुझे राइमिंग थोड़ी आती है यार, पागल है क्या।